Hello students, this is the second video of lesson number 4. Name of the lesson is altitudes and medians of a triangle. In first video, I have explained about the altitudes of triangle. This is the second video in which we are going to see median. Okay, altitude में क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ. अगर if any triangle is there, okay, then the perpendicular drawn from the side to the opposite vertex. Okay, यहाँ से अगर perpendicular निकालते हैं, this it should measure 90 degree this angle. Okay, then this is called as altitude. Okay, ऐसे ही निकालते हैं. Okay, these are called the altitudes. Okay, perpendicular होनी चाहिए. Okay, लेकिन ये बाजू वाले इस वर्टेक्स पर जाना चाहिए. ओके, वर्टेक्स पर जाना चाहिए. आई थिंक दिस एंगल इज मेजरिंग 90 डिग्री. सो फ्रॉम यहाँ से आएगी अल्टीट्यूड. ओके, और इसका अल्टीट्यूड कहीं से तो भी यहाँ से आएगा 90 डिग्री. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द ट्राइंगल. इवन इन द लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू ड्रॉ द अल्टीट्यूड्स फॉर right angle triangle, even for obtuse angle triangle and acute angle triangle. Okay, all three types of constructions of altitude is explained in the first video. Okay, now let us see about the median. Exactly median क्या है? The segment joining the vertex and midpoint of the opposite side is called a median of a triangle. Okay, कौन सा भी triangle ले लो, triangle ले लो. ओके, कैसा भी होने दो. ओके, तो अपोजिट साइड की मीडियन मतलब क्या है? एग्जैक्टली सेंटर. ओके, समझो अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये पॉइंट कितने सेंटीमीटर पर आएगा? 2 सेंटीमीटर. देन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड दैट मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, इट इज कॉल्ड एज मीडियन. ओके, तो इसके लिए हमें क्या है? तीनों साइड का मिड पॉइंट मालूम चाहिए. ओके, सिर्फ 3 साइड के मिड पॉइंट्स निकालो. समझो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर पर पॉइंट ले लो. अगर ये समझो 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर पर ले लो. यहां से कौन से तो भी एक वर्टेक्स से 2 सेंटीमीटर पर ले लो और एंड देन ज्वाइन द 3 लाइंस. ओके, दीज 3 लाइंस आर कॉल्ड द मीडियंस ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके, तो ये डिफिनेशन ध्यान में रखो. The segment joining the vertex and midpoint of the opposite side. Midpoint, opposite side का midpoint. तो लाइन वो टेढ़ी होने दो, कैसी भी होने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है. ओके, in triangle HCF, segment FD is the median on the base CH. ये जो base CH है उस पर ये median है. Okay, let us move to next page. Okay, on next page what is given? How to draw medians of a triangle. बहुत सिंपल है एकदम. मीडियन का पार्ट बहुत सिंपल है. Okay, what are the steps given? Draw triangle ABC. Triangle ABC draw किया है ये. ओके, ड्रॉ ट्राइंगल ABC. देन उसके आगे और क्या करना है? नंबर 2, फाइंड द मिड पॉइंट P ऑफ साइड AB. ये जो साइड AB है इसका मिड पॉइंट निकालो. मिड पॉइंट यानी एग्जैक्टली इस साइड का सेंटर. ओके, सेंटर मतलब सेंटर तो वर्ड वो सर्कल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका मिड पॉइंट इज द परफेक्ट वर्ड फॉर दिस. मिड पॉइंट यानी अगर समझो ये 6 सेंटीमीटर है तो यहां से ये 3 सेंटीमीटर पर चाहिए, ये 3 सेंटीमीटर पर चाहिए. दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस बचना चाहिए. ओके, दैट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट. ओके, ऐसे तीनों साइड का निकालो. देन फाइंड द मिड पॉइंट Q ऑफ साइड BC का भी मिड पॉइंट निकालो, AC का भी मिड पॉइंट निकालो. ओके, एंड देन ड्रॉ द सेगमेंट PC मतलब क्या है? P कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ AB, उसको नाम दिया है P एंड इट इज ज्वाइन टू द अपोजिट वर्टेक्स. ओके, देन BC का मिड पॉइंट कौन सा है? पॉइंट Q, ज्वाइन इट टू द अपोजिट वर्टेक्स A. देन AC का मिड पॉइंट क्या है? पॉइंट R, join it to the opposite vertex. Okay,
you see that all the three medians, they are passing through one and only one point. Okay, means for such lines we called as concurrent lines. Okay, and this point, it is named as point G. Okay, so point G is called as point of concurrence of the medians, और G का मीनिंग क्या होता है? सेंट्रोइड. Okay, note that the medians are concurrent and their point of concurrence is called centroid. इसको बोलते हैं सेंट्रोइड. ओके, अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर C क्यों नहीं दिया? तो C ऑलरेडी वो सर्कम सेंटर के लिए दिया है. ओके, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था इन सेंटर, सर्कम सेंटर. ओके, अल्टीट्यूड में क्या नाम देते हैं उसको? ऑर्थो सेंटर. ओके, एंड दिस इज सेंट्रोइड. तो सेंट्रोइड के लिए लेटर दिया है जी. यहां पर ऑलरेडी सी यूज किया है, तो दिस इज लेटर जी. ओके, तो कैपिटल जी डिनोट, कैपिटल सी से उसको डिनोट करते हैं, दिखाते हैं उसको. राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिविटी 4. क्या है एक्टिविटी 4? ड्रॉ 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स, a right angle triangle, an obtuse angle triangle, and an acute angle triangle. Okay, and draw the medians of the triangle. Note that the centroid of each of them is in the interior of the triangle. Okay, ये इंटीरियर यहाँ पर इन्होंने क्यों एक्सप्लेन किया है ऐसा इंटीरियर? अगर तो आप लोगों ने अगर पहला वीडियो देखा है तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, समझो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसका ऑर्थो सेंटर का ही तो भी बाहर मिलता है ऐसे. राइट, बाहर मिलता है. तो इसीलिए ये तो अंदर ही रहता है, सेंट्रोइड अंदर मिलता है. ओके, देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल. ड्रॉ अ सफिशिएंटली लार्ज ट्राइंगल ABC. Draw medians segment AR, BQ and segment CP of triangle ABC. Name the point of concurrence as G and measure the lengths. Okay, तो हम ये this we will see it through activity. Okay, मैं नोटबुक पर निकालता हूं and then from that we will fill up this information. Okay. Okay, this is what is told. टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? Draw a sufficiently large triangle ABC. तो हमने ट्राइंगल निकाला. देन सेकंड पॉइंट इज गिवन, ड्रॉ मीडियंस. अब इसकी मीडियन के लिए हमें क्या है? सेंटर मिड पॉइंट चाहिए. देखो अब ये BC, द लेंथ ऑफ दिस BC आई हैव टेकन 8 सेंटीमीटर. देखो 4 सेंटीमीटर पर मैंने डॉट दिया, देकर रखा है. ओके, ऐसे मैंने मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स आई हैव ड्रॉन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द 3 मीडियंस. ओके, अब ये पॉइंट किसको ज्वाइन करना है? पॉइंट वर्टेक्स A. ओके, तो वर्टेक्स A को ज्वाइन करता हूं. ओके, देन दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू ज्वाइन टू वर्टेक्स C. ओके, दिस पॉइंट आई एम ज्वाइनिंग टू वर्टेक्स B. Right, exactly they pass through one point. This we are going to name it as G. Okay, in that what is told? Draw segment AR. AR मतलब ये the midpoint of BC is R. Then segment BQ midpoint of AC is called Q. We are going to name it as Q. And then this we are naming as P. Okay. Then the point of concurrence is mentioned as G. क्योंकि ये सेंट्रोइड है तो इसको G से मेंशन करते हैं. Then next instruction is given in the textbook. Measure the lengths of segments from the figure and fill in the boxes. Okay. इन बॉक्स, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AG 4 सेंटीमीटर. ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर. ओके,
then BG 3.8. Okay, then CG is 5 सेंटीमीटर. ओके, तो ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में भी फिलअप करनी, एक एक करके हम लोग भरते हैं. ओके, तो एजी, लेंथ ऑफ एजी वी गॉट 4 सेंटीमीटर. ओके, दिस वी गॉट 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड लेंथ ऑफ बीजी वी गॉट 3.8 सेंटीमीटर. ओके, अब ऐसे ये सारी ये लेंथ मेजर करते हैं. ओके, एंड देन वी विल फिल इट अप इन द टेक्स्ट बुक. देन नेक्स्ट व्हाट इज आस्क्ड, लेंथ ऑफ जी आर की कितनी है? जी आर 2 सेंटीमीटर. देन जी क्यू 2 सेंटीमीटर. Okay, and then GP, this one, it is 2.4 centimeter. 2.4. Okay, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो विथ पेंसिल. ओके, now see in the textbook, what is the length of GR which we have measured? It is 2 centimeter. Okay, then length of GQ is 2 centimeter. Okay, and then length of GP is 2.4 centimeter. 2.4 centimeter. Okay, तो when we observe this, ये देखो, ये जितनी AG है, लेंथ ऑफ AG उससे आधी ये मिलती है. BG 3.8 यानी ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर, तो उसका आधा मिलता है ये. CG 5 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट आधा. ये 1 मिलीमीटर का गैप तो थोड़ा सा क्या होता है, पेंसिल की ब्रेड्थ वगैरह उसमें निकल जाता है वो. ओके, ऑलमोस्ट हाफ. ओके, तो यहां पर कितना 4:2. ये देखो लेंथ ऑफ AG एंड लेंथ ऑफ GR, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं. लेंथ ऑफ AG is to length of GR 4:2. Then BG 3.8 and 2 सेंटीमीटर, यानी ऑलमोस्ट ये 3.8 मतलब 4 के आसपास ही आता है, बट वी राइट 3.8 एंड 2 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर इज टू 2.4. 2.4 मतलब आधे तक आता ही है. ओके, ऑब्जर्व ऑल दीज रेशियोज आर नियरली 2:1. ये देखो, ये जितना है उसका आधा, ये जितना है उसका आधा, ये जितना है उसका आधा मिलता है. ओके, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द मीडियंस. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव लर्न, नाउ आई नो द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मतलब तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से गुजरती है. So they are called as concurrent. Their point of concurrence is called the centroid and it is denoted by letter G. Okay, अब उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, यानी वो जिस पॉइंट से वो तीनों की तीनों क्रॉस होती है, ओके, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड. और उसको कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? बाय द लेटर G. Then for all types of triangles, the location of G is in the interior of the triangle. कौन से भी टाइप का ट्राइंगल होने दो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होने दो, राइट एंगल ट्राइंगल होने दो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होने दो, कौन सा भी ट्राइंगल होने दो, ओके, उसका जो सेंट्रोइड है वो सेंट्रोइड वो ट्राइंगल के अंदर ही मिलेगा, ट्राइंगल के बाहर नहीं. जैसा ऑर्थो सेंटर का बाहर मिलता था ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का, वैसे कौन सा भी सेंट्रोइड, कौन से भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड ट्राइंगल के अंदर ही मिलेगा. ओके, द सेंट्रोइड डिवाइड्स, और ये मेन स्पेशलिटी है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है. द सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. ओके, जैसा ऊपर हमने देखा, हर एक मीडियन वो सेंट्रोइड क्या करता है, 2:1 रेशियो में कट होती है. ओके, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2:1.
1 में. That is the speciality of the medians. Okay, let us discuss. क्या डिस्कस करना है? As shown in the adjacent figure, this figure, adjacent figure, a student drew triangle ABC. Triangle ABC निकाला किसी एक स्टूडेंट ने, using 5 parallel lines. ऐसे 5 parallel lines यूज की उसने. ओके, ये ऊपर की 2 लाइन छोड़ दो, 1 2 3 4 5. ठीक है, ऑफ अ नोटबुक. देन ही फाउंड द सेंट्रोइड G ऑफ द ट्राइंगल. ओके, उसको ये सब करने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको मिला सेंट्रोइड. देन हाउ विल यू डिसाइड वेदर द लोकेशन ऑफ G ही फाउंड इज करेक्ट? तो ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये बराबर है या नहीं है? ओके, तो उसके लिए चेक करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है. ओके, ये उसको जो सेंट्रोइड मिला वो बराबर है या नहीं है, तो कौन सी भी एक मीडियन ले लो और उसके मेजर लेंथ चेक करो. ओके, यहां से यहां तक कितना है? सपोज यहां से यहां तक 1.1 सेंटीमीटर, और उसका आधा होना चाहिए बाकी का. ओके, हाँ, तो बराबर है. ओके, आधे सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है. ओके, देन दिस फिगर इज करेक्ट. ओके, ये जितनी लेंथ है, इसकी जितनी लेंथ है उसके डबल इसकी होनी चाहिए. ये जितनी लेंथ है उसके डबल इसकी होनी चाहिए. ये जितनी लेंथ है इससे डबल इसकी होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो देन योर डायग्राम इज करेक्ट. योर दिस पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड इज करेक्ट. ओके, टीचर लोग भी अगर ऐसा एग्जांपल अगर एग्जाम में देते हैं तो चेक करने के लिए ऐसा ही करते हैं. ओके, अगर सेंट्रोइड का एग्जांपल दिया, मीडियन 3 मीडियन निकालनी है, सेंट्रोइड निकालना है, तो चेक करने के लिए बस ऐसा ही करते हैं. स्केल नहीं लगाते हैं, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, यहाँ कितना डिस्टेंस है, बस ये दोनों डिस्टेंस कंपेयर करते हैं, ये दोनों डिस्टेंस कंपेयर करते हैं, ये दोनों डिस्टेंस कंपेयर करते हैं. अगर वो 2:1 रेशो में आ गया, योर डायग्राम इज करेक्ट. ओके, ओके, ऑन नेक्स्ट पेज प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 इज गिवन. ओके, इसमें कितने क्वेश्चंस दिए हैं? टोटल 7 क्वेश्चंस आर गिवन. ओके, ऑल दीज 7 एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नोटबुक में. पहला एग्जांपल तो नोटबुक में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं यहां पर. लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1. ओके, एग्जांपल नंबर 1 में क्या है? ट्राइंगल LMN. ये सेगमेंट LX क्या है? अल्टीट्यूड. सेगमेंट LY क्या है? मीडियन. बराबर है. देखो, इसका मिड पॉइंट वर्टेक्स से ज्वाइन किया तो ये मीडियन हो गई. LY क्या हो गई? मीडियन. यानी LX क्या हो गई? अल्टीट्यूड. सो इन ट्राइंगल LMN डैश इज एन अल्टीट्यूड. कौन सा है? सेगमेंट LX. यहां पर लिखो सेगमेंट LX. ओके, एंड डैश इज मीडियन, तो सेगमेंट LY. तो यहां पर लिखना है सेगमेंट LY इज अ मीडियन. राइट द नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स. ओके, हमने लिख दिए. ओवर. एग्जांपल नंबर 1 ओवर. ओके, लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2. क्या दिया एग्जांपल नंबर 2 में? ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR. ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स. नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O. ओके, एक्यूट एंगल ट्राइंगल निकालना है. ओके, ठीक है. ओके, दिस इज द डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 2. एक ट्राइंगल निकाला है हमने. क्या बताया था? ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR. तो इसको नाम देते हैं हम P, Q एंड R. ओके, ट्राइंगल PQR. देन ड्रॉ ऑल इट्स अल्टीट्यूड्स. अब इसके अल्टीट्यूड निकालने हैं. अब अल्टीट्यूड निकालने के लिए हम लोग सेट स्क्वायर यूज करने वाले हैं. ओके, तो ये बराबर इस वर्टेक्स से, तो ऐसा भी यूज कर सकते हो. हाँ, आप लोगों को भी दिखाई देगा बराबर. ओके, यहां से बराबर बेस को बराबर पकड़ना है और यहां पर बराबर वर्टेक्स पर एडजस्ट करना है. बेस भी एडजस्ट करना है ठीक तरह से. ओके, और यहां से ये बराबर 90 डिग्री का था. ओके, यहां तक लाइन खींच लेनी है, बाकी का फिर ठीक तरह से बराबर जानी चाहिए. क्योंकि क्या होता है प्रॉब्लम,
मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये जो सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर का यहां पर अगर लाइन नीचे नीचे तक खींचते आए, यहां पर टेढ़ी होती है, इसलिए आधे से ज्यादा खींच लेनी है। ओके, यू विल फाइंड दैट यू विल गेट एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर कंफर्म करना है तो कंफर्म करो। ये देखो बराबर 90 डिग्री पर सूट होती है, बराबर फिक्स होता है वो। ओके, द सेम वे। ओके, तो बाकी का भी करो। अब इस साइड से ऐसा इस साइड पर फिक्स करना है। ओके, एंड वर्टेक्स पर भी फिक्स करना है यहां पर। अगर इधर उधर थोड़ा सा गलत होने लगा तो वो आपका ऑर्थो सेंटर गलत हो जाएगा। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सी प्रिकॉशन लेनी है ठीक तरह से। अब मैं नोटबुक घुमा नहीं सकता इधर उधर। ओके ओके, दिस मेजर्स 90 डिग्री। ओके, तो ऐसे ही अब ये तीसरी साइड को, और वो बराबर कहाँ जानी चाहिए? वर्टेक्स में। ओके, पहले ये पॉइंट फिक्स करना है, वर्टेक्स में जानी चाहिए। हाँ, इधर का इस बराबर ये साइड पर फिक्स करो ऐसा। ओके, एंड देन ओके एंड कंटिन्यू इट, वो उसको लास्ट तक कंटिन्यू करो। दिस मेजर्स 90 डिग्री। Right? What is this point called? This point is called as orthocenter. Right? And it is mentioned by the letter O. Right? It is mentioned by letter O. This angle measures 90 degree, 90 degree, 90 degree. Okay? यानी वो साइड पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, and that perpendicular should meet the opposite vertex. Then it is called as altitude. ओके, एंड अल्टीट्यूड के इसके नाम भी दे दो, कुछ दे दो, समझो L M N नाम भी होना चाहिए। एंड इस पॉइंट का तो नाम फिक्स है वो O। ओके, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स, तो हमने अल्टीट्यूड निकाल दी। देन नेम द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस एज O, ठीक है, वो भी दे दिया। एडिशनल ये 3 नाम भी दे दिए। आवर फिगर इज ओवर। Okay, let us move to example number 3. What is example number 3? Draw an obtuse angle triangle STV. Obtuse angle triangle. Then draw its medians and show the centroid. Okay, obtuse angle triangle निकालना है, लेकिन उसकी क्या दिखानी है? मीडियंस। मीडियन सिंपल है। ओके, अल्टीट्यूड दिखा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की अल्टीट्यूड दिखाना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब यहां पर क्या दिखाना है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की मीडियंस। ओके, ठीक है, लेट अस सी इन द नोटबुक। ओके, दिस इज द एक्सपेक्टेड डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 के लिए क्या चाहिए? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो ये हमने निकाला ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए ना। ओके, सो दिस एंगल वी हैव ड्रॉन कितने डिग्री का है? मैं मेजर करके दिखाता हूं। ऑलमोस्ट 130 डिग्री। ओके, पक्का नहीं, लेकिन हाँ है, आसपास है। 130, थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, थोड़ा सा 1 डिग्री का फर्क है। 131 डिग्री का है। ओके, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, तो पहले मुझे आपको क्वेश्चन में तो मुझे मालूम था मीडियन निकालनी, इसलिए मैंने तीनों के भी मिड पॉइंट्स निकाल दिए। ओके, कंफर्म करते हैं। इस ट्राइंगल को नाम क्या देना है? STV। सो दिस पॉइंट आई एम नेमिंग एज S, दिस आई एम नेमिंग एज T, दिस V। ओके, तो अब इसकी ये साइड देखते हैं, टोटल साइड कितने ले डिस्टेंस की है? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने 3 पर डॉट दिया है। ओके, दिस साइड इज ऑल्सो ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके, मैंने 3 पर डॉट देकर रखा है पहले। दिस साइड भी सी। ओके, ये ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर की है। 11 सेंटीमीटर 5.5 पर मैंने डॉट देकर रखा है दिस। राइट? ओके, अब मीडियंस निकालनी है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना है? ओनली जस्ट वी हैव टू ज्वाइन दिस मिड पॉइंट एंड द अपोजिट वर्टेक्स।
ओके, ये मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करना है और कुछ नहीं, बस इतना ही काम है, सिंपल है एकदम। ओके, ये और अपोजिट वर्टेक्स, राइट, ये और अपोजिट वर्टेक्स। राइट, हियर इट इज, अपना काम हो गया बस। सेंट्रोइड दिखाना है, सेंट्रोइड इट इज मेंशन विद द पॉइंट जी। इसको अगर चाहिए तो नाम दे दो एल एम एन। ओके, अब इसके कारण क्या था, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, इनका डिस्टेंस सेम है, ये भी दिखाना है आप लोगों को। ओके, इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ एस एल एंड लेंथ ऑफ टी एल इज सेम, मतलब ये मिड पॉइंट है। ओके, एंड ये सेंट्रोइड बराबर मिला है कि नहीं मिला है, चेक करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ एस जी एंड लेंथ ऑफ जी एन ये चेक करते हैं, वो 2:1 में आना चाहिए। ये कितना है, 5.678, 5.8 के आसपास है, सॉरी 5.6 सेंटीमीटर। तो ये आगे का कितना आना चाहिए, 5.6 मतलब उसका आधा 2.8 आना चाहिए। तो ये देखते हैं 2.8 है या नहीं, ये देखो 2.8 बराबर, यहां से यहां तक 2.8 आता है। राइट, मीन्स आवर दिस डायग्राम इज करेक्ट। बस कौन से तो भी एक मीडियन का चेक करो। ओके, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल LMN, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल निकालना है। ओके, देन द क्वेश्चन इज ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय O। अब उसकी अल्टीट्यूड्स निकालनी है। ओके, इस लेसन, ये पूरे लेसन में सबसे अगर आप कोई डिफिकल्ट है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की चीज है आप लोगों को। ओके, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, अब देखोगे कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा कैसा तकलीफ देता है वो। ओके, दिस इज द एक्सपेक्टेड फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल चाहिए, मैंने छोटा ही निकाला है क्योंकि बाकी उसके बहुत ट्राइंगल के बाहर बहुत कंस्ट्रक्शन का कुछ का जाती लाइन्स, इसलिए मैंने छोटा निकाला है। इसको नाम क्या देना है, LMN। दिस इज वर्टेक्स L, दिस इज वर्टेक्स M, ओके, दिस इज वर्टेक्स N। राइट, ओके, अब हमें इसकी क्या निकालनी है, अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट साइड, ओके, एंड इट शुड गो टू द वर्टेक्स। ओके, अब ये LN का निकालते हैं पहले, LN। ओके, तो ये जो साइड LN है इसको यहां से परपेंडिकुलर निकालनी है, उसको ही बोलते हैं अल्टीट्यूड। ओके, तो बराबर इस साइड पर पहले सेट करना है। बराबर थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर ली, यानी हम लोगों को अंदाजा आएगा, तो और उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है। ओके, दिस मेजर्स 90 डिग्री। ओके, और इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक बाद में कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब ये हो गया, साइड LN का हो गया। ओके, अब साइड MN का देखो, अगर MN का देखो, यहां से अगर परपेंडिकुलर निकालनी है तो लेकिन अपोजिट वर्टेक्स को जानी चाहिए। कहाँ है अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स तो यहाँ है, 90 डिग्री का एंगल मतलब यहां से आएगा। ओके, लेकिन ये साइड यहां तक ही है तो उसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा, इस साइड को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड यानी थोड़ा सा बड़ा कर लेना है।
ओके, और वो डॉटेड लाइन से दिखानी है, मतलब वो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सटेंड किया है, राइट, इसको हमने एक्सटेंड किया, ओके। और हम लोग यहां से अब निकालते हैं परपेंडिकुलर, ऐसी ही निकालनी पड़ती है, राइट। दिस इज द परपेंडिकुलर, यहां पर दिस इज द अल्टीट्यूड, ये इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड, कौन से साइड पर, साइड एम एन एंड विच गोज टू द वर्टेक्स एल, ओके, ये हो गई, ओके। अब कौन से साइड पर निकालनी है, एल एम पर निकालनी है, यहां से परपेंडिकुलर 90 डिग्री, लेकिन वो कहां जानी चाहिए, वर्टेक्स एन पर जानी चाहिए, तो इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके। तो साइड एल एम उसको एक्सटेंड करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाना है, ओके। अब इसको एक्सटेंड करने के बाद यहां से 90 डिग्री का एंगल एन पर जाना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल एन पर जाना चाहिए। आगे वर्टेक्स भी एडजस्ट करना है, ओके, वर्टेक्स भी एडजस्ट करना है, ओके। दिस मेजर्स 90 डिग्री, ओके। लेकिन अब हमें तो ऑर्थो सेंटर चाहिए, मतलब क्या है कि ये अल्टीट्यूड और ये तीन अल्टीट्यूड हो गए, ये तीन अल्टीट्यूड एक दूसरे को जहां पर मिलते हैं दैट इज द ऑर्थो सेंटर। अब इसको कंटिन्यू करो, ये जो अल्टीट्यूड है इसको कंटिन्यू करो डॉटेड लाइन से, किया, इसको कंटिन्यू करो, राइट, ये वो मिलने वाला है, ओके। और इसको कंटिन्यू करो, थोड़ी सी कहीं तो भी, ओके, शायद यहां पर इस लाइन में कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, ओके। यहां पर शायद ये 90 डिग्री का ये जो है ये एंगल गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, उसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं वो बराबर है या नहीं है, थोड़ा सा इसमें मुझे गलत लग रहा है, ओके। क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर यहां पर टच होनी चाहिए थी, ये जरा थोड़ी सी अलग जा रही है, ओके। तो इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा, ये शायद हमने थोड़ा सा गलत पकड़ा होगा शायद उस समय, ये 90 डिग्री, अगर ये अब ये कंटिन्यू करते तो देखो, अगर यहां से अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो ये बराबर इस पॉइंट पर आती है, बराबर। दिस इज योर पॉइंट एंड इट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ओके। ये ऑर्थो सेंटर, ये देखो अपना ओरिजिनल ट्रायंगल कहाँ है, LMN, ओके, ये अपना ओरिजिनल ट्रायंगल, लेकिन ये तीनों के अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के बाहर मिलती है, ऑर्थो सेंटर बाहर में निकलता है, बस ये एक ही ट्रायंगल है ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल की जिसका ऑर्थो सेंटर बाहर मिलता है, ओके।
ऐसे हमने एक फिगर देखी थी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की 7th स्टैंडर्ड में, उसका भी वो पॉइंट वो बाहर मिलता है. ओके, थोड़ा सा ये अगर याद नहीं आ रहा है तो लेसन नंबर 1 खोलो 7th स्टैंडर्ड का, मिल जाएगा आप लोगों को वापस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द क्वेश्चन? ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल XYZ. राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय G. और उसकी क्या निकालनी है? मीडियंस निकालनी है. सिंपल है, मीडियन मतलब बहुत सिंपल है एग्जांपल. और राइट एंगल ट्राइंगल है XYZ. ओके, निकालते हैं सिंपली. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है. दिस आई हैव ड्रॉन द बेस. ओके, और ये ट्राइंगल को नाम क्या देना है? XYZ. तो मैं इसको नाम देता हूं Y एंड Z. ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड आई हैव टेकन? इसकी लेंथ मैंने ली है 6 सेंटीमीटर. और एक बात इसमें ही ध्यान रखो, मीडियन दिखानी है ना तो पहले इसका मिड पॉइंट पहले फाइनल करो. ओके, ये मिड पॉइंट. ओके, अब यहां पर दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री. ओके, तो 90 डिग्री के ले लो, यहां पर मार्किंग करो. ओके, मैं दिखा रहा हूं कहां मार्किंग कर रहा हूं. दिस मार्किंग. ओके, और ये लाइन ड्रॉ करनी है. ड्रॉ करते वक्त ये भी लाइन कितनी लेनी है? तो ये लेते हैं समझो 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. ये 90 डिग्री का एंगल है. ओके, ये 5 सेंटीमीटर हमने लिया है, तो इसका मिड पॉइंट पहले हम मार्क करते हैं यहां पर. ओके, 2.5 सेंटीमीटर पर. ओके, राइट. ओके, अब ये तीसरी साइड देखते हैं, ये कितनी मिलती है. एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर तो नहीं है, थोड़ा सा 1 मिलीमीटर कम है उसको. ओके, लेकिन है 8 सेंटीमीटर के आसपास है. राइट, वंस अगेन वी विल मेजर. 8 सेंटीमीटर को 2 मिलीमीटर कम है, बराबर. तो 4 सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर कम हमें रखना है. दिस इज द मिड पॉइंट. ओके, ये मीडियन के लिए हम लोग कर रहे हैं. ओके, अब क्या करना है? बस ऑलमोस्ट काम हो गया है. बस ये मीडियन और ये वर्टेक्स, इसको नाम देना भूल गए अब तक, X. ओके, इनको ज्वाइन करना है. X और मिड पॉइंट ऑफ side YZ we have joined. Okay, then the midpoint of XY and vertex Z we have to join. Alright. Okay, then midpoint of XZ and vertex Y we have to join. बराबर. इट पासेस थ्रू वन एंड ओनली वन पॉइंट. ओके, मिड पॉइंट इसको मेंशन करना है. 1 डैश 1 डैश मतलब इन दोनों का डिस्टेंस सेम है. 2 डैश 2 डैश मतलब इन दोनों का डिस्टेंस सेम है. ओके, सिंगल डैश क्यों नहीं दिखा रहा है? ऑलरेडी सिंगल डैश इसको दिया है ना. ओके, इसको 3 डैश, इसको 3 डैश मतलब इन दोनों का डिस्टेंस सेम. ओके, इनको नाम देते हैं P, Q, R. ओके, एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये किसका है? मीडियन है. मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन सा होता है? ओके, सेंट्रॉइड बोलते हैं. सेंट्रॉइड इज मेंशन विद द लेटर G. ओके, ये पॉइंट G फिक्स है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आंसर. बस इतना ही करना है और कुछ नहीं. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Okay, what is the question number 6? Example is draw an isosceles triangle. Isosceles triangle means the triangle in which two sides measures equal. Okay, isosceles
then draw all of its medians and altitudes. Okay, in the triangle we have to show medians also and altitudes also, and write your observation about their points of concurrence. और उसके दोनों के भी जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसके ऑब्जर्वेशन लिखना है. ओके, अब एक ही एग्जांपल में दो चीजें दिखानी है. ओके, लेट अस सी. सिंपल है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, दिस इज द एक्सपेक्टेड डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 6, आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, आइसोसेलेस में क्या होना चाहिए कि एनी टू ऑफ द साइड्स दे शुड बी ऑफ इक्वल डिस्टेंस. ओके, तो अब ये इनका डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग. ये बराबर है नहीं, मैंने तो ड्रॉ किया है बराबर. ओके, ये डिस्टेंस इतना है. ओके, सेम डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए बराबर, तो सेम डिस्टेंस है उसका. ओके, और ये तीसरी साइड अलग होनी चाहिए. देखो ज्यादा ये साइड ज्यादा है. ओके, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. ओके, अब इसमें क्या करना है, व्हाट इज द नेम टू बी गिवन फॉर ट्राइंगल. ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है तो ठीक है, हम ABC बोलते हैं इसको, ABC. ओके, तो क्या क्या निकालना है इसका, मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों भी निकालनी. तो पहले हम निकालते हैं मीडियन, सिंपल है. तो पहले अल्टीट्यूड, फर्स्ट वी विल गो फॉर अल्टीट्यूड. तो अल्टीट्यूड निकालनी है, तो इसको एडजस्ट करो. ओके, अब हम लोगों की बहुत प्रैक्टिस हो गई है तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. 90 डिग्री. ओके, और इस साइड से 90 डिग्री. बराबर, ये 90 डिग्री. आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करना है इसके साथ, वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करना है. ओके, दिस एंगल मेजर्स 90 डिग्री. अब इस साइड से, ये जो साइड AB है, AB से भी एक 90 डिग्री की, यानी परपेंडिकुलर टू द साइड AB, एंड इट शुड रीच टू द वर्टेक्स C. वर्टेक्स C को जानी चाहिए. और ये देखो ठीक तरह से ये बराबर कैसे एडजस्ट करना है, इस लाइन पर एडजस्ट करना है. ओके, राइट. थोड़ा सा पॉइंट मिस हो रहा है, जल्दी में अगर किया तो पॉइंट मिस होता ही है. ओके, दिस 90 डिग्री. ये हो गए अपनी अल्टीट्यूड्स. ओके, तो इसको नाम देते LMN. ये हो गया अल्टीट्यूड का. अब इसके बाद निकालनी है मीडियन. ओके, अब मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट निकालो. 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट. तो यहां पर आप मिला, दिस इज द मिड पॉइंट. अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं. ये कितनी सेंटीमीटर है, मुझे भी मेजर करनी पड़ेगी कितनी सेंटीमीटर है. 5.12. ओके, तो 2.5 और एक लेना पड़ेगा, 2.6. ये 2.6, ये मिड पॉइंट हो गया. अब इसका भी उतना ही लेना पड़ेगा 2.6 का. दोनों सेम है ना. ओके, अब ये तीनों को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ना है. राइट. ओके, ठीक है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस इज द
पॉइंट ओ, सॉरी मीडियन का पॉइंट अगर है तो इट इज, और सेंट्रोइड मीडियन का, ये जो अल्टीट्यूड का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. इट इज मेंशन विथ लेटर ओ. ये हो गया लेटर ओ. ओके, ये साइड के लेटर ये नहीं दिए तो भी चलेगा, कोई इसका कुछ काम नहीं है. ओके, अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों का. ओके, दिस इज पॉइंट जी. मतलब ये क्या है, जहां से तीनों मेडियन क्रॉस होती है एक दूसरे को. ओके, ये पॉइंट ओ कौन सा है, जहां से तीनों अल्टीट्यूड्स पास हो रही है. दिस इज द एक्सपेक्टेड फिगर. ओके, अब इस पर हमें क्या देना है, एक्सप्लेनेशन देना है. ओके, अब एक्सप्लेनेशन क्या देना है, उनको क्या चाहिए एक्सप्लेनेशन. तो क्या देना है, इसका मीडियन को नाम देना ही पड़ेगा. ओके, आई हैव गिवन द नेम्स. ओके, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देना, एक्सप्लेनेशन में ये नाम देना ही पड़ेगा ना. ओके, सो द पॉइंट एम तो एस बराबर मिल रही है. ओके, देन सी आर मीडियन, सी एस अल्टीट्यूड, वैसे बी टी मीडियन, बी एन अल्टीट्यूड. ओके, और ये ए एम ये अल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है. राइट, तो एक्सप्लेनेशन क्या देना है, द मीडियन ए एम, मीडियन ए एम. ओके, बी एम कौन सी, बी एम एंड सॉरी बी एन एंड सी एस intersect at point G. Okay, and altitudes. Altitude कौन से altitude है, सी आर, सॉरी इधर यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई. मीडियन ए एम बराबर है बी टी ए, सॉरी बी टी एंड सी आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट जी. ओके, अल्टीट्यूड कौन सी है, अल्टीट्यूड ए एम, देन बी एन एंड सी एस. ये 90 डिग्री वाली जो होती है ये एल्टीट्यूड होती है, सी एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, बराबर, एट पॉइंट ओ, एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी. ओके, तो इसका हमें ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है, हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है ना. अब तक में हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया. ओके, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, द सेंट्रोइड जी, दिस सेंट्रोइड जी and the ortho center O and the ortho center O lie on the line which is the perpendicular bisector of base BC. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ये एल्टीट्यूड और ये मीडियन एक ही लाइन पर आती है. ओके, ऑर्थो सेंटर और ये ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं. देखो, एक ही लाइन, कहीं इधर उधर नहीं हो रहे, दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं. ओके, एंड ये लाइन ये जो बेस बीसी है, ओके, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बराबर. ये परपेंडिकुलर यानी
ये देखो ये मीडियन है ना, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है 90 डिग्री, तो ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी बेस जो है BC उसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी पर ये ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड मिलते हैं। ओके, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल द ब्लैंक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, व्हाट इज इट? फिगर इज गिवन ट्राइंगल ABC। ओके, ये क्या दिया है? शायद में मीडियन ही है PQR। ओके, ये पॉइंट G है, सेंट्रोइड है, मतलब ये मीडियन है। ओके, देन पॉइंट G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। देन इफ RG इज इक्वल टू 2.5, अगर RG अगर 2.5 है तो GC कितना होगा? तो इसका डबल होगा, 5 सेंटीमीटर, डबल ही होता है। BG अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? उसका आधा। ये छोटा डिस्टेंस है ना, ये बड़ा डिस्टेंस है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो उसका आधा 3 सेंटीमीटर, राइट। इफ लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू 6, AP अगर ये 6 है, ओके, ये पूरा डिस्टेंस AP का 6 है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। 6 का मतलब क्या होगा? ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो मतलब AG कितना है? 4 सेंटीमीटर, एंड GP कितना है? 2 सेंटीमीटर, राइट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, सी यू ड्यूरिंग नेक्स्ट वीडियो। लेसन नंबर 5 का आएगा। ओके, थैंक यू।